मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहे पसारे। बाबा आपके चरणारविंद का रस तत्व हमें प्राप्त हो। 9 वर्ष की कन्या प्रसूति तब साधना में लीन है, 9 वर्ष की कन्या प्रसूति भगवान के भजन में लीन है। समय दक्ष प्रजापति का मंगल विवाह करना है। क्यों? संतति को आगे बढ़ाने के लिए, संतान को आगे बढ़ाने के लिए और इस पूरे ब्रह्मांड को एक संतति देने के लिए। करा दक्ष प्रजापति जब तप में लीन थे, कहा ब्रह्मा जी ने आकर कहा दक्ष प्रजापति तुम तप में तो लीन हो, परंतु हमारा विचार है कि तुम अब संतति को आगे बढ़ाओ। तो मैं संतति को आगे कैसे बढ़ाऊं? आपको विवाह करना पड़ेगा। किससे विवाह करूं? भगवान ब्रह्मदेव से भगवान दक्ष प्रजापति कह रहे हैं कि मैं विवाह करूं तो करूं किससे? कहा प्रजापति वीरण की पुत्री प्रजापति वीरण की पुत्री जिसका नाम आसिकनी है, उसको लोग वीरणी भी कहते हैं। प्रजापति वीरण की पुत्री जिसको लोग आसकनी कहते हैं, उसका नाम वीरणी भी है। अच्छा, कोई फिर अच्छे से सुन लो ध्यान से। कोई अगर आपसे कहे कि सीहोर वाले महाराज ये कथा कहाँ से बाच रहे हैं? 155, 156 और 157 गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण से ये चरित्र चल रहा है। ध्यान रखिएगा। अगर कोई आपसे कहे कि गुरुजी ये कथा कहाँ से बाच रहे हैं, ये वीरणी की कथा कहाँ से बाच रहे हैं, तो आप बता देना गीता प्रेस गोरखपुर की कथा, शिव महापुराण, सतीखंड, अध्याय नंबर 13, 155 नंबर पेज, 156 नंबर पेज और 157 नंबर पेज पर से यह कथा को लिया जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनो। दक्ष प्रजापति, कोई कहे आपसे कि ये संतान प्राप्ति के लिए गुरुजी बोल रहे हैं, तो ये कौन से पेज पर, तो उसका स्मरण आपको रहना चाहिए कि हम शिव पुराण के इस अध्याय को पढ़ रहे हैं, इस पेज को पढ़ रहे हैं और इस जगह को पढ़ रहे हैं। दक्ष प्रजापति, तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। किससे? प्रजापति वीरण की पुत्री आसकनी से। ये वही कन्या है आसकनी। प्रजापति वीरण की पुत्री आसकनी ये वही कन्या है, ये वही कन्या है जिस नारी का रजोधर्म से जुड़ा हुआ जो भी तकलीफ होती है, केवल हाथ में जल लेकर आसकनी का नाम लेकर भी वो पान कर लेती है, तो रजोधर्म से जुड़े हुए सारे दुख। कहते हैं कि गर्भ में, गर्भाशय में अगर गांठ भी पड़ गई है और डॉक्टर कह रहा है कि बच्चादानी में गांठ है, गर्भाशय में गांठ है और इसका ऑपरेशन होना जरूरी है, आसकनी दक्ष प्रजापति की पहली पत्नी का मात्र स्मरण कर कर अगर आचमन पानी का कर लिया जाए तो गांठ भी गर्भाशय की गलना प्रारंभ हो जाती है। ये वो नाम, ये वो शब्द है। एक पत्र आया, बहुत ध्यान दीजिए। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुखे काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी घड़ी, दुख काटो
मैं राजनगर इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा नाम विजय यादव है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी पत्नी का नाम पूजा यादव है। कहीं बैठे हो यादव जी तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं राजनगर इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा नाम विजय यादव, मेरी पत्नी का नाम पूजा यादव है। कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ ऐसे हिला दीजिएगा एक बार, तो दिख जाओगे आप। दिख गए क्या? अच्छा, पीछे की ओर है। ठीक 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 है। एक बार हाथ हिला दो ऐसा। हाँ, दिख गए हो, दिख गए हो। ठीक है, एक बार फिर से हिला दीजिए। ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुदेव, मेरे पति के दोनों किडनी में घाव बता दिए गए थे। हमने बहुत इलाज करवाया पर किडनी का घाव नहीं भरा पाया। डॉक्टर ने कह दिया था इनकी किडनियां काम करना बंद कर रही हैं, इसमें घाव पड़ गए। ऑपरेशन कर कर किडनी भी अगर चेंज करवाओगे तो भी ये काम नहीं करेगी क्योंकि इसमें घाव भरे हुए हैं। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दे दी। हम लोग वापस घर आ गए। यहाँ से सीहोर गए, कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष रिपोर्ट दिखाकर लेकर आए। गलाते, शिव जी को चढ़ाते, पानी पीना चालू करा। बाबा की कृपा से डॉक्टर ने जांच करी तो बताया कि दोनों किडनियों ने काम करना चालू कर दिया है। हम यहाँ प्रणाम करने आए। दूसरी बात कहना चाहता हूँ गुरुदेव, 2 लड़के हैं। बड़ा वाला लड़का 11 साल का है और छोटा वाला लड़का 7 साल का है। जब हमने अशोक सुंदरी कथा जीतू पटवारी जी की यहाँ जो हुई उसको सुना, तब बाबा से प्रार्थना कर कर हमारे यहाँ एक बेटी का जन्म हो, इस भाव से हमने भगवान से प्रार्थना करी और गर्भ ठहरा। पर गर्भ के अंदर गर्भाशय में एक गांठ हो गई। डॉक्टर ने कह दिया अगर ये गांठ है बच्चादानी के अंदर तो आपको ये बच्चा रखना नहीं चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। धीरे धीरे शिवजी पर चढ़ा हुआ जल, जो नाम आपने बताया था पूर्व में, उसी नाम का स्मरण कर कर शंकर पर चढ़ा हुआ जल का आचमन करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से 22 दिन के अंदर गांठ गल गई और बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ जन्म लिया। ये शिव तत्व। बैठिए यादव जी। हर हर महादेव। विराजिए विराजिए। शिव तत्व की प्राप्ति हो, शिव का स्मरण, शिव कथा कह रहे, भगवान शिव की कथा वर्णन कर रही है। क्या नाम लेना है? अगर मान लो शरीर में कोई गांठ पड़ जाती है, डॉक्टर अपना इलाज कर रहा हो, उस जगह पर प्रजापति वीरण की पुत्री आसकनी का नाम स्मरण में आना चाहिए। एक बार सब बोलिए, क्या नाम है? आसकनी। और हम आसकनी का नाम भी नहीं बोल सकते, तो इसी आसकनी का एक नाम है वीरणी। क्या नाम है? वीरणी। इसी का नाम आसकनी का ही एक नाम, क्योंकि प्रजापति वीरण की पुत्री है तो इसलिए यह आसकनी का एक नाम है वीरणी। दक्ष प्रजापति से कहा आप प्रजापति वीरण की कन्या आसकनी से विवाह कर लीजिए। महाराज, आसकनी से विवाह? हाँ, कारण दक्ष प्रजापति से कहा भगवान ब्रह्मा जी ने कि प्रजापति वीरण की कन्या आसकनी केवल ऐसी है जो मन से, अगर गर्भ से बच्चों को जन्म भी दे तो उन बच्चों को केवल जल के छींटा देकर भी हजारों अंश उत्पन्न कर सकती है।
वो बीरणी में, वो आसक्ति में बल है। वो बल आसक्ति में है, बीरणी में है। और अच्छे से समझिएगा, जब नारी का 5वां 6ठा महीना हो, डॉक्टर कहे बच्चे की धड़कन नहीं है, कोई कह दे बच्चे की हृदय में छेद है, हम तो यहाँ तक कहेंगे जो बच्चा, जिस बच्चे को, कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको बार बार ब्लड चढ़वाना होता है, बार बार उसका ब्लड चढ़ता है, या कोई ने कह दिया इसका ऑपरेशन होगा हार्ट का, इसमें छेद है, डॉक्टर का तुम इलाज करवाते रहो, डॉक्टर को चेक करवाते रहो, क्योंकि डॉक्टर को चेक करवाते रहोगे तभी तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि देवादिदेव महादेव ने कृपा करी कि नहीं करी। और अगर डॉक्टर के यहाँ जाना छोड़ दोगे तो बताएगा कौन तुमको। इसलिए डॉक्टर के यहाँ जरूर जाओ, डॉक्टर से चेक भी करवाओ, डॉक्टर का इलाज भी करो, डॉक्टर की दवाई भी खाओ, और साथ में देवादिदेव महादेव का स्मरण भी करें। एक पत्र और है, दक्षा नागर, ग्राम चंदेर, तहसील देपालपुर, चंदेर ही है ना गाँव, चांदेर, ग्राम चांदेर, तहसील देपालपुर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दक्षा नागर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दक्षा नागर, दोनों हाथ ऐसे हिला दीजिएगा अगर कहीं बैठी हो। दक्षा नागर इधर है क्या? अच्छा दिख रहे हो, ठीक है, ऐसा हिला दीजिए एक बार दक्षा जी। मैं दक्षा नागर, चांदेर तहसील देपालपुर के निवासी हूँ। गुरुदेव बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। ये मेरी दूसरे नंबर की शिव महापुराण की कथा चल रही है। पहले मैंने बाबा की कृपा से कथा को श्रवण करा। कैलाश पटेल जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने देपालपुर वासियों के लिए ये दूसरी बार शिव पुराण की कथा रखी। आपको बहुत बहुत साधुवाद है। कोटि कोटि नमन कर कर। गुरुजी मेरी बहन की लड़की जो कि जन्म से ही मानसिक रोग ग्रसित हो गई थी, उसका विवेक काम करना बंद कर दिया था, शरीर शिथिल था, जन्म से ही थी। खूब इलाज करवाया पर कोई आराम नहीं पड़ा। फिर आपने पशुपति व्रत के बारे में बताया और व्रत में आपने जैसा जैसा वर्णन किया वैसा वैसा पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। और एक बार आपने तांबे का कलश और दीप का जो उपाय बताया था वो मैंने अपनी बहन की लड़की से करवाया। आज की स्थिति में जिसको मानसिक बीमारी थी, जो कि पूर्ण तरह से लोग उसको देखकर हंसते थे, पागल कहते थे, अब वो पूर्ण तरह से ठीक हो चुकी है। इसलिए मैं यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति अर्थात, बैठिए बहन बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठ जाइए। शिव तत्व की प्राप्ति का एक सुख हो हमारे भीतर। ये जितनी भी माताएं कथा सुन रही हैं, जितनी फेसबुक यूट्यूब पर, जितने भी टीवी पर कथा सुन रही हैं, आपसे निवेदन है इस कथा को बड़े ध्यान लगाकर सुनना, इसके संवादों का स्मरण करिएगा। आसक्ति का स्मरण, अगर गांठ भी गर्भाशय में है और डॉक्टर बोल रहा है कि ऑपरेशन है, कराना है, डॉक्टर साहब से कहना साहब जल्दी तो नहीं है ना, 15 दिन का समय तो मिल सकता है या 10 दिन का समय तो मिल सकता है इसका ऑपरेशन कराने के लिए। फिर आसक्ति का नाम लेकर शिव जी के शिवलिंग पर जब हम बेलपत्र समर्पित करें तो ये डंडी का मुख जब हम शिव जी को चढ़ाते हैं तो इस डंडी का मुख हमेशा हम उधर रखते हैं। अब की बार
आसकनी का नाम लेकर जब हम शंकर भगवान को बेलपत्र समर्पित करेंगे तो ये डंडी का मुख शिवलिंग पर अपनी ओर रखेंगे और उसी बेलपत्र को चढ़ाकर जल समर्पित कर कर आचमन कर कर उसी बेलपत्र को लाकर घर के द्वार को पूरा खोलकर घर के अंदर प्रवेश कर कर घर के बाहर स्मरण को शिव को याद करते हुए उस बेलपत्र को चबा चबा कर खाना प्रारंभ करिए। 10 दिन मांगिए आप कि 10 दिन के बाद मैं ऑपरेशन कराऊंगी, मना नहीं, पर एक बार मैं मेरे महादेव का नाम का स्मरण करना चाहती हूँ, एक बार शिव तत्व को जान। क्या नाम है? जम के बोलो, नाम बोलो फिर से। आसकनी। इस नाम की मूलता का स्मरण करिए। वीरणी आसक। पतंग उड़े आकाश माने डोर थारा हाथ मां, ओ वल्लभ मारी पतंग ऊंची, बाबा मारी पतंग ऊंची रखे। आगे वर्णन किया। दक्ष प्रजापति ने पूछा, प्रजापति वीरण की पुत्री वीरणी से मैं विवाह कर लूं, आसकनी से मैं विवाह कर लूं, इससे विवाह करने का फल क्या है? तो कहा वीरणी में आसकनी में वो बल है कि आसकनी जब हाथ में जल लेकर केवल अपने गर्भाशय से जो संतान उत्पन्न हो उस पर मात्र जल का छींटा भी दे दे तो जितने जल के छींटे पड़ते हैं उतने संतान को वो प्रकट कर सकती है। इतना तप का बल उस आसकनी के अंतर्गत है। दक्ष प्रजापति की 2 धर्म पत्नियां थी, वीरणी और प्रसूति। एक वीरणी है, एक प्रसूति है। 2 है। महाराज जब जिस गौ माता को आपने घर में पाला है, जिस गौ माता को आपने घर में रखा है, जिस गौ माता की सेवा आप कर रहे हो, और मान लो उस गौ माता के संतान होने के बाद भी उसका दूध नहीं आता, तब भी आसकनी का स्मरण किया जाता है, तभी भी आसकनी का स्मरण किया जाता है। जो गाय गर्भ से नहीं होती है, जो गाय का गर्भ नहीं ठहरता, बहुत बार इलाज करवाया, सब कुछ करवाया, तो भी गाय का गर्भ नहीं ठहरता, तो भी आसकनी का स्मरण किया जाता। ये आसकनी कोई साधारण नहीं है। स्त्रियों के लिए, नारियों के लिए ये एक औषधि का कार्य करती है। ये वीरणी दक्ष प्रजापति की पहली पत्नी, ये नारी के लिए औषधि का मूल है। ये वीरणी या सब नारियों आसकनी कहा। राजा वीरण की, ये प्रजापति वीरण की पुत्री वीरणी से तुम विवाह कर लो, आसकनी से तुम विवाह कर लो। दक्ष प्रजापति ने हाँ कर दी, विवाह की तैयारी हुई, वीरणी के साथ विवाह भी हो गया, आसकनी के साथ विवाह भी हो गया। विवाह होने के बाद संतान की प्राप्ति होना प्रारंभ हुआ और महाराज वीरणी के गर्भ से 10,000 पुत्रों का जन्म हुआ और धीरे धीरे फिर 60 कन्याओं का जन्म हुआ। जब 59 नंबर की कन्या उसके गर्भ से प्रकट हो गई थी और 60वीं कन्या को जवाना था, तो वीरणी ने भगवान शिव की आराधना की और भगवान
सूर्य की आराधना करी, माँ दुर्गा की आराधना करी, भगवान नारायण की आराधना करी, भगवान श्री गणेश की आराधना करी। ये शिव पंचायत की आराधना में जब वीरणी डूब गई, वीरणी जब डूबी है शिव की आराधना में, दुर्गा की आराधना में, गणेश की आराधना में, भगवान विष्णु की आराधना में, सूर्य की आराधना में, ये शिव पंचायत है। इस शिव पंचायत की आराधना में जैसे वीरणी डूबी, और जब डूबती जाए, आसक्ति डूबती जाए, भगवान की संकीर्तन भजन में डूबती जाए, तब दक्ष प्रजापति भी उनके साथ तप में लीन हो गए, साधना में लीन हो गए। मां दुर्गा ने सूर्य नारायण भगवान के कहने पर, भगवान नारायण के कहने पर, भगवान देवादिदेव महादेव के कहने पर मां दुर्गा ने आकर पूछ लिया, शिवा ने आकर पूछ लिया, और मां शिवा ने आकर जब पूछा, मां दुर्गा ने आकर पूछा, आसक्ति दक्ष प्रजापति, तुम और तुम्हारी धर्म पत्नी आखिर चाहती क्या है, क्या चाहते हो? कहा, हम कुछ नहीं मां, बस आपके जैसी एक कन्या और प्रकट हो जाए। तब आसक्ति के गर्भ में स्वयं मां दुर्गा ने कहा, कहाँ मैं कन्या ढूंढने जाऊंगी, मैं स्वयं आसक्ति वीरणी तेरे गर्भ में, दक्ष प्रजापति तुम्हारी पत्नी के गर्भ में मैं स्वयं आकर विराजमान होंगी। जब आसक्ति ने तप कर कर माता से वर प्राप्त कर लिया, दक्ष प्रजापति को भगवान ब्रह्मा ने रोक लिया, और ब्रह्मा जी ने रोक कर कहा, सुनो दक्ष प्रजापति, तुम्हें एक विवाह और करना है, और वो विवाह मनु शत्रुपा की कन्या प्रसूति के साथ करना है। दक्ष प्रजापति ने एक विवाह माता प्रसूति के साथ करा। प्रसूति जो 9 वर्ष की अवस्था से भगवान की आराधना में डूबी रहती थी, तब साधना में डूबी रहती थी, वो प्रसूति इतनी भगवान की आराधना में डूबी रहती थी, जब देखा वीरणी ने प्रसूति को, कि प्रसूति को जब देखा तो इसके गर्भ से भी संतानों के जन्म हुए, इसके गर्भ से भी संतान हुए। साठ बेटियों का जन्म वीरणी के गर्भ से हुआ, 24 बेटियों का जन्म प्रसूति माता के गर्भ से। अब एक बेटी जो वीरणी के गर्भ में है, प्रसूति के गर्भ में है, वीरणी के गर्भ में है, आसक्ति के गर्भ में है, और प्रसूति ने तप साधना करना प्रारंभ करा। ऐसा तप, ऐसी साधना करी, ऐसी साधना करी कि वीरणी का मन हो गया कि मेरे गर्भ में जो माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा, माँ शिवा मेरे गर्भ में आ रही है, वो इस प्रसूति के गर्भ में विराजमान हो। आपस में स्नेह बहुत था, और आधा गर्भ माता प्रसूति का जो कुछ महीने थे वो आसक्ति के गर्भ में रहे, और कुछ महीने माता प्रसूति के गर्भ में रहे। तब माता प्रसूति के गर्भ से जिस कन्या ने जन्म लिया उसका नाम सती हुआ, तब उसका नाम सती प्रकट हुआ। ये मातृत्व प्रेम है, ये वात्सल्यता। जितनी माता प्रसूति के प्रति माता सती का प्रेम है, उतना कि उतना प्रेम माता सती का वीरणी के प्रति भी। एक बहुत अच्छा संवाद आप लोगों को पहले कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है पता नहीं, पर कथा में बहुत पहले कहा था। जो लोग रोज की कथा सुनते हैं उनको मालूम होगा। बेटी घर से जब विदा हो तो अपने तुलसी के क्यारे में एक घी का दिया जरूर लगवाना चाहिए। बताया था कि नहीं बताया था? कौन कौन को याद है? याद है सबको? वाह, धन्यवाद आपको, आप रोज सुनते हो उसके लिए प्रणाम है आपको। बेटी घर से विदा हो
उस बेटी से तुलसी के क्यारे में एक घी का दिया जरूर लगवाना चाहिए। और घर में बहू जब प्रवेश करे तो तुलसी के क्यारे में एक घी का दिया जरूर लगवाना चाहिए। उस घर में से कभी लक्ष्मी की कमी नहीं हो। जब बेटी हमारे घर से जाए, विवाह कर कर जा रही हो, दामाद के साथ जा रही हो, जमाई के साथ जा रही हो, पहली बार बेटी हमारे घर से जब जा रही हो, विदा होकर जा रही हो, तो तुलसी के क्यारे में घी का दिया लगना चाहिए। पर आज के जमाने में गुरुजी तुम तो कहते हो कि तुलसी के क्यारे में घी का दिया लगवा, पर धर्मशाला से शादी करते हैं, गार्डन से करते हैं। अब मैं धर्मशाला में, शादी के गार्डन में तुलसी के क्यारे में दिया कैसे लगवाएं? अब आप बताओ, क्योंकि यहाँ तो स्कंद पुराण तो कहती है कि घर के तुलसी के क्यारे से, बेटी के हाथ से घी का दिया जलवाकर जब हम घर से बेटी को विदा करते हैं तो हमारे घर की बेटी के पांव की लक्ष्मी हमारे घर में ही रहती है, वो जाती नहीं है। अब पहले के जमाने में घर से बेटी विदा होती थी तो उसके गर्भ से जो संतान होती थी उसका लगाव नाना नानी के प्रति थोड़ा ज्यादा होता था। अब होटल से बेटी विदा होती है तो उसके गर्भ से जो संतान होती है उसका लगाव होटल से जरा ज्यादा होता है। जिस घर की बेटी अपने घर के दरवाजे से विदा होती है, दहली से विदा होती है, उस घर में रहने वाले बुजुर्ग नाना नानी से जो बेटी के गर्भ से संतान होगी उसका लगाव घर में नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी इनसे बहुत होगा। और जो बेटी होटल से विदा हो जाती है उसके गर्भ से जो संतान होगी उसका लगाव होटल के मैनेजर से और होटल से थोड़ा लगाव ज्यादा होगा। ये होता है। पहले बच्चे घर में जन्म लेते थे तो उनका प्रेम दादा दादी से होता था। पहले बच्चे नाना नानी क्या पैदा होते थे तो नाना नानी से प्रेम ज्यादा होता था। आज के बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं इसलिए बच्चों का प्रेम डॉक्टर सिस्टर से ज्यादा रहता है। हर 2-4 दिन में बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल लेकर जाओ। बच्चे भी ऐसे, घर में दवाई दो तो ठीक नहीं होते और हॉस्पिटल में जैसे लेकर पहुंचे 500 रुपए खत्म हुए, 2-4 हजार रुपए बच्चे ने लगाए और बच्चा ठीक। उससे पूछो क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल में पैदा हुआ है ना, इसलिए मामा मामी से प्रेम बहुत है। हॉस्पिटल के डॉक्टर सिस्टर से इतना प्रेम है कि बस वो हाथ लगाते हैं वो ठीक हो जाते हैं। ठीक, ये प्रेम वाली बात इसमें। और हमने तो इस कथाओं में देखा है, कैलाश जी पटेल जी, हमने कथाओं में कई जगह देखा है कि कई लोगों को शिव पुराण से प्रेम हो जाता है ना, तो उनको कितनी भी बीमारी हो ना, बस टीवी पर कथा सुनने को मिल जाए तो आधे से ज्यादा बीमारी तो उनकी वैसे ही चली जाए। बस कथा मिलना चाहिए, कथा मिली और बीमारी गई। शिव पुराण कई लोगों की बीमारी खत्म कर देती है और शिव पुराण कई लोगों को टेंशन में डाल भी देती है। इतनी भीड़, कैसे व्यवस्था हो रही होगी, लोग कहाँ जा रहे होंगे, क्या खा रहे होंगे, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, बस आधा टेंशन में ये जीवन निकल गया। 7 दिन की कथा पूरी हो गई। अक्षतम केशवम, अरे बोलो बोलो, आगे तो बोलो, राम नारायणम। अब कथा कहने वाले ने कथा कह दी, करवाने वाले ने कर दी, और बाकी के जो टेंशन में भरे पड़े तो वो टेंशन में ही रह गए और लक्ष्मी नारायण का दर्शन हुआ और सब अपने अपने घर चले गए। जिनने सुना था उनने सुन लिया, जिसने नहीं सुना उनने रह दिया, छोड़ा। कथा के तत्व को जानना है। ये नाम अपनी जिह्वा पर संजो कर रख लो, आसक्ति नाम तुम्हारे मुंह पर होना चाहिए। एक बार फिर से बोलकर बताओ,
जम के बोलो आसक्नि, ये नाम तुम्हारे मुख पर होना चाहिए। जब तकलीफ हो गर्भाशय से जुड़ी तब आसक्नि का स्मरण होना चाहिए। वीरणी माता ने, और ये माता प्रसूति का जो तप साधना थी, ये माता प्रसूति का जो तप बल था, ये माता प्रसूति की जब तप साधना थी, माता प्रसूति का जो तप बल था, माता प्रसूति की जो आराधना थी, ये आराधना का ही फल तो मिला कि वीरणी ने अपनी संतान माता प्रसूति के गर्भ में स्थापित कर दी। और ये गर्भाशय से संतान जाने की कथा केवल शिव पुराण में नहीं लिखी है, गर्भाशय से संतान जाने की कथा श्रीमद् भागवत में भी लिखी हुई है। देवकी का 7वां गर्भ था और माता देवकी ने स्मरण किया मेरे गर्भ को कंस समाप्त कर देगा, तो देवकी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो रोहिणी के गर्भ में जाकर स्थापित हो जाए। सुनी कि नहीं सुनी कथा? अरे बोलो तो जम के सुनी है ना। तो वो 7वें नंबर का गर्भ देवकी मैया का रोहिणी के गर्भ में जाकर पहुंच गया और जो संतान उत्पन्न हुई वो बलभद्र, दाऊ और बलराम नाम से, बलराम जी के नाम से प्रख्यात हो गई। वो कोई साधारण संतान नहीं हुई। तो केवल शिव पुराण की कथा कहे कि संतान परिवर्तन वीरणी के गर्भ से आसक्नि के गर्भ में पहुंच गई, वीरणी के गर्भ से आसक्नि के गर्भ से प्रसूति के गर्भ में पहुंच गई, तो ये कथा केवल शिव पुराण में नहीं, ये भागवत में भी लिखी है कि देवकी का 7वां गर्भ निकलकर रोहिणी के गर्भ में गया। 7वां गर्भ निकलकर रोहिणी के गर्भ। प्रसन्न है माता प्रसूति और बड़ी ज्ञान की मुद्रा है माता प्रसूति। जिन्होंने 9 वर्ष की अवस्था में भगवान की आराधना करी है, केवल 9 वर्ष की अवस्था में भगवत भजन में डूबी हैं। और गांव में 4 ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिसके कारणवश हमारा पूरा गांव, हमारा पूरा शहर, हमारा पूरा क्षेत्र बचा रहता है। एक, पूरे गांव में कोई ना कोई नारी सतीव्रता, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली अवश्य रहती है। दूसरे नंबर का, गांव में कोई भगवान का भजन करने वाला अवश्य रहता है। तीसरे नंबर का, गांव में कोई साधु संत तप करा हुआ उसका स्थान अवश्य रहता है। और चौथे नंबर पर, गांव में कोई गौ माता ऐसी रहती है जिसके खुर की वजह से पूरा गांव बचा रहता है, बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा रहता है। बड़ा बड़ा रोग आता है, बीमारी आती है, दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बहुत कुछ होता है, पर गांव अगर बचा हुआ है, तुम्हारे गांव पर आंच ना आए, तुम्हारे गांव पर कोई उंगली तक ना उठे, तो समझ लेना तुम्हारा गांव अगर बचा हुआ है तो जरूर अपने गांव में कोई पतिव्रता नारी रहती होगी, कोई संत रहता होगा, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक तप कर गया होगा। हमारे गांव में जरूर कोई भगवान का भजन करने वाला भक्त रहता होगा। हमारे गांव में किसी ना किसी के घर पर, किसी ग्वाड़े में, किसी खले में कोई गाय ऐसी बंधी होगी जिसके खुर की रज से हमारा गांव बचा हुआ है। ये 4 हमारे गांव को, हमारे शहर को, हमारे नगर को बचा कर रखते हैं। ये गाय के पांव की खुर भी हमको बचा लेती है, रज भी हमको बचा लेती है। महाराज आज जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का प्रागट्योत्सव है, जयंती जन्म महोत्सव है। पूरे देशवासियों को, देश और विदेश में विराजमान सभी भक्तों को श्रीमद् जगत गुरु वल्लभाचार्य जी की जन्म महोत्सव की, प्रागट्योत्सव की, जयंती की बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। जिन्होंने भक्ति का प्रचार किया,
जिन्होंने जनमानस के भीतर भक्ति का बल प्रदान करा। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन, कोई तपस्वी जन तप कर कर गांव में चले जाते हैं, उनका स्थान रह जाता है। उस स्थान के कारणवश भी गांव बचा रहता, नगर बचा रहता। जैसे आपके इस देपालपुर में जो 24 अवतार मंदिर है, उस मंदिर के गुरुजी महाराज साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक तप कर कर चले गए, स्थान वही रखा कि रखा रह गया। उनकी तप साधना का बल है, इसलिए देपालपुर भी हर तरह से आनंदित है। कोई कोई गांव में, आप जिस जिस गांव से आए हो, जिस जिस नगर से आए हो, जिस जिस क्षेत्र से आए हो, जिस जिस शहर से आए हो, जितने लोग इस पावन कथा को सुनने के लिए जो जो गांव से आए, आपके गांव में भी आप अंदाजा लगाना कि कोई पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी जरूर हो गई। कोई संत का स्थान, कोई गुरु का स्थान, कोई भैरव का स्थान, कोई हनुमान जी का स्थान, कोई देवता का स्थान तुम्हारे गांव में जरूर होगा, जिनके तप के कारण हमारा गांव बचा रहता है। कोई भैरव का स्थान, कोई हनुमान जी का स्थान, कोई देवी का स्थान, कोई देवता का स्थान, कुछ ना कुछ हमारे गांव में जरूर है। उसके कारण बस हमारा गांव बचा हो। कोई पतिव्रता नारी जरूर है, जिसके कारण बस हमारा गांव बचा हो। कोई गौ माता हमारे गांव में जरूर है, ऐसी जिसके चरण की रज से हमारा गांव बचा हुआ है। और कोई भक्त, हमारे गांव में कोई व्यक्ति ऐसा है जो कहीं सुंदर कांडों में चले जाए, कहीं रामायणों में चले जाए, कहीं भजनों में चले जाए, मंदिरों में चले जाए। शंकर जी हैं तो शंकर जी, राम जी हैं तो राम जी, राम जन्म हो तो राम जी में, शिवरात्रि आ जाए तो शंकर जी में, देवी जी आ जाए तो नवरात्रि में। उसके मन में कपट नहीं है कि मैं ये वाला इसके यहाँ नहीं जाऊंगा, या मैं ये वाला मैं इसके यहाँ नहीं जाऊंगा। भक्त है वो। और भक्त ये नहीं होता कि ये वाला होगा तो ही मूल होगा। भक्त भक्त होता है, उसको तो भजन से मतलब होता है, उसको साधना से मतलब। और भजन साधना के बल पर वो रमा रहता है। भजन साधना महाराज भजन का बल, भजन कीर्तन स्मरण बढ़ता चला। शिव कथा कह रही है, अरे भर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ भर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। दोनों हाथों से बड़े प्रेम से आनंद के साथ, भर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ भर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ कर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ कर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओहो
फल पाया, जो जैसी भावना लाया वैसा ही वो फल पाया, जो जैसी भावना लाया वैसा ही वो फल पाया, जो जैसी भावना लाया वैसा ही वो फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल 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 काशी वाले ने, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लगाया सच्ची है उसकी नाम नाटकी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाम नाटकी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाम नाटकी,
जो लगन लगाया सच्चे है उसकी नाव नाटकी। पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। किया जो सेवा हो पाया मिश्री मेवा। चरणों में किया जो सेवा हो पाया मिश्री मेवा। चरणों में किया जो सेवा हो पाया मिश्री मेवा। चरणों में किया जो सेवा हो पाया मिश्री मेवा। जिसने है माँ का बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। जिसने है माँ का बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। बोल लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। वो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल
अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े आनंद के साथ कहिए, दिल से कहें, बाबा से अपने हृदय से प्रार्थना करें। भगवान देवाधिदेव महादेव से शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करते हुए बाबा से प्रार्थना करें, बाबा तेरे द्वार जो भी आए सबकी झोलियां खुशियों से भर जाए, हृदय में भक्ति का भाव प्रकट हो, भक्ति प्रकट हो। भगवान शिव से प्रार्थना, जहां जगह मिले वहीं बैठकर बोलो, खड़े रहकर नहीं, बैठकर। इतनी दूर से चलकर आए हो, कई किलोमीटर दूर से आए हो, 200-500-1000 रुपए का पेट्रोल डीजल भी लगाया है गाड़ी में, तो दिल से प्रार्थना कर कर जाना, जिससे आपकी जिंदगी में भक्ति का भाव प्रकट हो, भाव के साथ हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कह रही है। आसकनी ने अपने गर्भ में जो संतान थी उसको प्रसूति के गर्भ में दे दी। प्रसूति के गर्भ से जो संतान ने जन्म लिया वो माँ दुर्गा का एक स्वरूप, माँ शिवा का एक स्वरूप, माध्या का एक स्वरूप, स्वयं माँ दुर्गा सती के रूप में प्रकट हो गई। बोल सती माता की जय। सती के रूप में उनका प्रागट। अब सती धीरे धीरे बढ़ी, जिनकी वीरणी जैसी माता हो, भजन कराने वाली प्रसूति जैसी माता हो, और जिसके घर में सती जैसी पुत्री हो, वो कभी विमुख नहीं जा सकती। जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। बेटी को पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, अच्छी एजुकेशन दो, अच्छे कॉलेज भेजो, अच्छे स्कूल भेजो, पर उस बेटी को पढ़ते पढ़ते ये ज्ञान होना चाहिए कि जिस पिता ने छोटे से गांव से मुझे बड़े शहर में पढ़ने पहुंचाया है, 10 लोगों से मेरा पाला पड़ेगा, पर
कितने ही मेरे दोस्त बन जाएं, कितने ही मेरे फ्रेंड बन जाएं, पर विवाह जहां मेरा पिता कहेगा शादी में वहीं करूंगी, चाहे कुछ हो। ये जरा सा चाउमीन और पानी पतासा 50 रुपए का कोई खर्च कर दे, उससे तुम शादी मत कर लेना रीजी जी। 50 रुपए का पेट्रोल डलवा के गाड़ी भुड़ भुड़ करे तुम्हारे सामने लाके और के बैठ जा, चल घूम के आए। जरा पता करना वो गाड़ी भी उनकी नहीं होगी, कहीं सुधरने आई होगी तो लिया यार, समझ। अपना धर्म, अपना परिवार, अपने पिता के सिर की पगड़ी की मर्यादा रखना। मेरा बेटियों से निवेदन है, किसी दूसरे धर्म में जाकर विवाह मत करना। थोड़े दिन सुख देखने को मिलता है, उसके बाद में जो दुख चालू होता है वो जिंदगी को रुलाता रहता है। भले तेरा सी बॉडी शॉडी के चक्कर में, सुंदरता के चक्कर में, काया के चक्कर में अपनी जिंदगी नरक मत कर लेना। बहुत विधर्मी फैले हुए हैं, भटकाने में लगे हुए हैं, भरमाने में लगे हुए हैं। तुम्हें पढ़ता हुआ देखेंगे तो वो तुमको कैसे ना कैसे अपनी ओर आसक्त करेंगे और कहेंगे फिर तुम हमारे साथ विवाह कर लो, फिर हमारे धर्म में शामिल हो जाओ और सनातन हिंदू धर्म को छोड़ दो। निवेदन है, सनातन हिंदू धर्म, माता के स्तन में जो दूध होता है और वो दूध हमारे नस नस में होता है, वैसा ही सनातन हिंदू धर्म हमारे एक एक रोम रोम में भरा होना चाहिए, एक एक नस नस में भरा होना चाहिए। हम दूसरे धर्म की बुराई नहीं करते कभी भी इस व्यासपीठ से, ना हम कभी किसी दूसरे धर्म का वर्णन करते हैं। इस व्यासपीठ से केवल एक निवेदन करते हैं आपसे, जिस माता पिता ने पढ़ने में पैसा लगाया, जिस माता पिता ने पाल पोसने में पैसा लगाया, जिस माता ने गोदी में तुम्हें रखकर दूध पिलाया, जिस पिता ने अपनी दुकान छोड़कर तुम्हें ट्यूशन, स्कूल और बड़े से बड़े कॉलेज तक पहुंचाया, जिस पिता के घर में तुम रहती हो, बड़ी होती हो, बाल्यावस्था तुम्हारी बाबुल के घर में, पिता के घर में निकल जाती है। पिता का घर कोई होटल नहीं है कि जितने दिन रही तो रही, नहीं तो किसी छोरे के साथ चली गई। ये पिता का घर होटल नहीं है, पिता का घर एक मर्यादा का घर है। उसका आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो। कितने भी बेटे हों एक बाप के, बेटा भले अंतिम संस्कार करता हो बाप का, बेटा भले तर्पण करता हो बाप का, तिलांजलि करता हो, पिंडदान करता हो, गया जी का श्राद्ध करता हो, ब्रह्म का पाली बद्रीनाथ में करता हो, पर पिता को 94 तरह के नरक से अगर बाहर निकाल सकती है तो केवल बेटी निकाल सकती है, अगर पिता ने एक बार कन्यादान करा। जो बेटी अपने पिता को कन्यादान का मौका देती है, वो बेटी अपने बाप को, अपने पिता को ना जाने कितने नरकों से बाहर छोड़ देती है। वो पिता कभी नहीं भटकता, कभी नहीं भटकता, कभी भी। पत्नी, पति, बच्चे, खाना, भोजन, पानी, नाश्ता, रहने को घर, पत्नी, पति, बच्चे, घर, परिवार, भोजन, पानी, नाश्ता हर जन्म में मिलता है। अगला जन्म मिलेगा, फिर मिलेगा। अगले जन्म में जो आज पति पत्नी हैं, अगले जन्म में फिर बनेंगे, फिर बनेंगे, फिर बनेंगे। पर माता पिता, बेटा और बेटी को केवल एक जन्म में एक ही बार मिलते हैं, इसके बाद दूसरी बार नहीं मिलते।
दूसरे माता पिता मिलेंगे, पर जो आज मिला है वो कभी नहीं मिलता। माता पिता की सेवा, माता पिता का आदर, माता पिता का सत्कार करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो। माता पिता का आदर हो, सम्मान हो, सत्कार हो, करो। ये बार बार नहीं मिल सकता। मेरा बेटियों से निवेदन है, माता प्रसूति के गर्भ से माता सती का जन्म हुआ, माता वीरणी के गर्भ से प्रसूति के गर्भ में पहुंची और प्रसूति के गर्भ से माता सती प्रकट हुई। जिन्होंने अपना ज्ञान, जिन्होंने अपनी प्रबल ज्ञान को प्रदान किया है, वो कोई साधारण नहीं है। बेटे का जन्म भाग्य से होता है और बेटी का जन्म भाग्य को भी 100 गुना कर लो तब सौभाग्य से होता है। पर माता पिता को मान, सम्मान, इज्जत बेटी बरकरार रखे। हम क्यों कहते हैं, हमें क्या पड़ा? कभी हमने ये आपसे नहीं कहा कि आप कुबेरेश्वर धाम पर सीहोर में आओ। कभी इस व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि तुम कुबेरेश्वर धाम सीहोर में आइए। हम कभी प्रेशर नहीं देते कि हमारे पास में आइए और कोई कहे कि सीहोर वाला महाराज बोले कि हमारे पास आओ। हम तो इस व्यासपीठ से आपसे मना ही करते हैं, क्योंकि हम किसी से मिलते ही नहीं, हम नहीं मिलते किसी से। हमें कोई राजनीति तो करना नहीं है कि तुमसे मिलेंगे तो तुम हमको खूब अच्छे से, तुम्हारे पूरे परिवार से कुछ ना कुछ हमको दे दोगे। जितना समय आपसे मिलने में लगाएंगे उसका आधा भी समय अगर हमने मेरे महादेव के भजन में लगा दिया तो वो तार देगा। क्या करेंगे मिलकर? मिलकर करेंगे क्या? कई लोगों को लगता होगा हमसे नहीं मिले, हमसे नहीं मिले, हमसे नहीं मिले, हमारे पास नहीं बैठे, हमसे बात नहीं करी, हमसे नहीं मिले। ये दुनिया को लगता होगा, पर शिव पुराण अपने आप में कहती है, महाराज शिव तत्व अपने आप में कहता है कि एकांत का वास। आप जब भिलाई की कथा सुनेंगे ना, 25 तारीख से 2 बजे से 5 बजे तक भिलाई की कथा को जब आप श्रवण करेंगे 2 बजे से 5 बजे तक, तब आप उसमें स्मरण करेंगे एकांतेश्वर महादेव। हमारे बीच में देपालपुर क्षेत्र के विधायक विशाल जी पटेल जी पधारे हैं, जिन्होंने बेटमा में सुंदर शिव महापुराण की कथा करवाई। एक बार जोरदार ताली बजाकर आपका बहुत बहुत साधुवाद। तो उस एकांतेश्वर महादेव की कथा को जब आप सुनेंगे तो उसमें आपको वर्णन मिलेगा कि जो बच्चा गलत मार्ग पर चला जाता है, जुए में लग गया, मांसाहार में लग गया, मदिरा पान में लग गया, व्यसन में डूब गया, एकांतेश्वर महादेव की मात्र आराधना करने से हम उसको वापस ला सकते हैं। जो स्त्री, जो नारी, जो कन्या भी गलत मार्ग पर चली गई तो उसको भी हम वापस ला सकते हैं। एकांतेश्वर महादेव का स्मरण हम जब करेंगे 25 तारीख वाली कथा में 2 बजे से 5 बजे तक उसको सुने। शिव कथा कह रही है, सती मैया ने बाबा देवादिदेव महादेव से विवाह करने की रुचि सती मैया के भीतर ऐसे ही प्रकट नहीं हो गई। पहले माता प्रसूति ने सती को जो ज्ञान दिया है वो साधारण नहीं है। वीरणी माता ने सती माता को जो ज्ञान दिया है वो साधारण नहीं है, वो साधारण नहीं। पिता बच्चों के लिए धन एकत्रित कर कर ला कर दे देगा, घर में ला कर दे देगा। पिता बच्चों को अच्छे कपड़े पहना देगा, पिता बच्चों को अच्छा खिला देगा, पर पिता से ज्यादा फर्ज माँ को अदा करना पड़ता है, क्योंकि माँ
बच्चों को संस्कार प्रदान करती है कि हमारी जिंदगी कैसे जीना है। हमारा जीवन कैसे जीना है। करा सती मैया ने, भगवान का भजन करती रही। एक दिन माता सती 5 वर्ष की थी और माता वीरणी आसक्ति के पास में, आसकनी के पास में जाकर बैठी। और आसकनी के पास में जाकर जब माता सती बैठी तो माता सती को गोदी में आसकनी ने बिठाई और आसकनी ने बिठाकर कहा, सती तुम क्या चाहती हो? सती कहती है, माँ मेरा मन महादेव की आराधना में लगता है, मेरा मन महादेव की आराधना करने में लगता है। तो करो महादेव की आराधना, कौन मना करता है? अगर आपका मन करता है तो करो। एक पत्र आया है, देखिए। मैं कुसुम जितेंद्र आचार्य, राधा कृष्ण मंदिर पुजारी, देपालपुर में रहती हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं कुसुम जितेंद्र आचार्य, राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी हैं, देपालपुर में रहती हूँ। आपने लाइन बहुत अच्छी लिखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। शिव पुराण की महिमा का क्या बखान करूं गुरुजी। मेरी 2 बालिकाएं हैं, एक 14 वर्ष की है, एक 6 वर्ष की है। मुझे लड़का नहीं था, बालक नहीं था। बहुत सारे मैंने पंडितों को पत्रिका भी दिखाई, ज्योतिषियों को भी बताया, पर सबने कहा था तुम्हारे नसीब में पुत्र का योग नहीं है, लड़का नहीं होगा, बालक नहीं होगा। एक बार आस्था चैनल पर आपकी कथा सुन ली और टीवी के सामने बैठकर ही बाबा से प्रार्थना करी, बाबा आप ऐसी कृपा करो मेरे घर में पुत्र का योग बन जाए। मेरे घर में बेटियां हैं 2 पर संतान में पुत्र नहीं है बाबा। सबने मना करा है कि संतान में पुत्र नहीं होगा, तेरा योग नहीं है। बाबा टीवी के सामने आपने पशुपति व्रत का वर्णन किया, मैंने व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। 30 अगस्त 2022 को बाबा की कृपा से मेरे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसको मैं यहाँ प्रणाम करने लाया। आया है साथ में? ऊंचा कर दो थोड़ा सा। हर बैठिए बैठिए। श्री शिवाय। शिव कृपा से हो सकता। आपने जो सोचा है, आपने जो विचार करा है, आपने जो अपने मन में, अपने विचारों में, अपनी दृष्टि में, अपने भावों में जो लेकर आए, हम तो आपसे भी कहेंगे, जो टीवी के सामने कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, हम उनसे भी कहेंगे आप दिल से पुकारो उसको। भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में कभी मत आना। शिव पुराण में भीड़ बनाने के लिए कभी मत आना। अगर शिव पुराण में आओ तो भक्ति बढ़ाने के लिए आना कि मेरे भीतर मुझे शंकर को प्राप्त करना है। क्या करेंगे भीड़ बढ़ाकर? भीड़ बढ़ाकर करेंगे क्या? भक्ति को बढ़ाना है। आपके भीतर विश्वास प्रकट करना है। आवाज तो कम है। सर टाइम तो लगता है। क्या करेंगे? कई लोग भीड़ बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं, कंपटीशन करेंगे, भीड़ बढ़ाएंगे, भीड़ बढ़ाएंगे। क्या करेंगे भीड़ बढ़ा के? एक एक लोटा बांट दो, एक एक साड़ी बांट दो और भीड़ बढ़ा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भीड़ नहीं बढ़ाना है। शंकर की कथा में बैठो तो अपनी भक्ति को बढ़ाओ, भजन को बढ़ाओ। कभी जिंदगी में एक लोटा जल अगर देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया हो
तो शंकर जी से यह प्रार्थना जरूर करना कि मेरे नगर में भी एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर हो और मैं वहां बैठ कर सुनूं। भक्ति बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ, स्मरण बढ़ाइए। सती मैया को गोदी में वीरणी ने बिठाया और पूछा तुझे तू क्या चाहती है? तो कहा मैं शिव की आराधना करना चाहती हूँ, भगवान शंकर का मैं भजन करना चाहती हूँ, आराधना करना चाहती हूँ। करो, कौन मना करे शिव की आराधना के? वो दीदी ने एक लाइन लिखी बड़ी सुंदर, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। ना तो ये शिव पुराण में भभूति मिलती है, ना बेल मिलती है, ना तुमको कुछ दिया जाता है। शिव पुराण में तो केवल शंकर की कथा मिलती है, जिसने दिल से सुन ली, सुनी। अगली कथा जहां होती है वहां आपका भी लिखा हुआ पत्र पहुंच जाता है, दिल से अगर सुनी है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। वो कब आता है, कब दे जाता है, क्या दे जाता है, कोई भरोसा नहीं। कैसा देकर जाएगा, भरोसा नहीं। और मेरी माताओं, जीजियों और मेरे जीजाओं जो बैठे हो, उन सब से निवेदन है, शंकर के मंदिर में विश्वास लेकर जाना, ढोंग प्रपंच या छल से मत जाना। किसी और वाला महाराज बोला है चलो चलते हैं शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ा देंगे, शिव जी को थोड़ा सा जल प्रदान कर देंगे, गला पकड़ रहा है। शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो विश्वास के साथ जाना, भरोसे के साथ जाना, दृढ़ता के साथ जाना। कितने लोग हैं जो मंदिर जा रहे हैं एक एक लोटा जल चढ़ाने? उठाओ जरा हाथ। सभी जा रहे हो? धर लो धर लो, वापिस धर लो, वापिस धर लो। ठीक है, जाना चाहिए। सारी समस्या का हल जम के बोलो जरा, एक लोटा बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, उसके सहारे पर, उसके सहारे पर जिए, उसके बल पर जिए। करो शिव भक्ति। सती मैया ने शिव भक्ति करी, ऐसी शिव भक्ति जो माता वीरणी ने, आसक्ति ने बता दी थी, वो शिव भक्ति सती ने करना प्रारंभ करा। अब माता सती ने जब शिव भक्ति करना प्रारंभ करा, भगवान शंकर का भजन करना प्रारंभ करा, स्मरण करना प्रारंभ करा, शंकर जी का गुणगान करना प्रारंभ करा, कुछ नहीं करती थी माता सती, एक ही काम करती थी, कहीं पर भी बैठती थी तो शंकर का नाम लेती थी। शिव जी ने बड़ी कृपा करी, शंकर भगवान ने बड़ी करुणा करी। हमने शंकर के बारे में सुन रखा है, शिव जी बड़ी कृपा करते हैं। आपसे भी निवेदन है, किसी मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने नहीं जा सकते, मंदिर तक भी नहीं पहुंच सकते, तो जिस दुकान पर, जिस होटले पर, जिस पेड़ के नीचे बैठकर 4 लोगों से बात कर रहे हो, उस समय पर तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए, मैंने शिव पुराण में सुना है कि लोग, भगवान शंकर दुनिया के लोगों का भंडार भर रहे हैं। मैंने शिव पुराण में सुना है, अगर एक बहू घर के बाहर, दरवाजे के बाहर बैठकर अपनी सास की बड़ाई करती है ना, तो सास उसको गले से लगा लेती है सुनते से कि मेरी बहू ने मेरी बड़ाई करी। एक व्यक्ति किसी की बड़ाई करता है तो सुनकर प्रसन्न होता है, गले से लगा लेता है। जो मेरे महादेव की शिव पुराण का गुणगान करता है, मेरा महादेव उसको गले से लगा लेता है, मेरा महादेव उसको गले से लगा लेता है। शिव के मंदिर में नहीं जा सकते, शंकर को एक लोटा जल भी नहीं चढ़ा सकते, शंकर के गुणगान को करना प्रारंभ कर दो। कहीं बैठो शिव चर्चा कर लो, कहीं बैठो भगवान का भजन कर लो, कहीं बैठो
शिव पुराण का कोई संवाद याद आ जाए तो कह दो, हमने सुना है सियोर वाले महाराज के मुख से। बड़ी सुंदर कथा चल रही थी, देपालपुर में कथा चल रही थी, कैलाश पटेल कथा करा रहे थे। हमारे देपालपुर में तो 24 अवतार में भी हुई, हमारे देपालपुर क्षेत्र में तो बेटमा में भी हुई। बड़ी सुंदर कथा हुई, ऐसी कथा श्रवण करी, उसमें ये व्याख्यान सुना। हमने अपनी कथा में आसकनी का चरित्र श्रवण करा, उस आसकनी के चरित्र को हमने जीवन में ये हम शिव की कथा, शंकर की कथा कुछ नहीं दे सकते तो शिव का गुणगान जगह जगह पर कर सकते हैं। तुम शंकर का गुणगान करो, शंकर पूरी दुनिया में तुम्हारा गुणगान करा देगा, ये निश्चित है। आप शिव के गुणगान में लगे रहो, शिव आपका गुणगान करा। एक नथनी पति दिला देता है सुनार की दुकान पर ले जाके, तो इतनी बड़ी नथनी को पहन के कितनी इतराती, पूरे परिवार वालों को दिखाती और इशारा बार बार उसको घुमाती भी रहती। और घुमाते घुमाते लोग पूछे कहाँ से आई, किसने दिलाई, 50 बार के सुनाती, उनने दिलाई है। और इतनी अकड़ के बोले, हम तो दोनों गए थे इंदौर घूमने, हमारा मन करी गया। फिर ये मेरे को सुनार की दुकान पे सराफा में ले गए। फिर उन्होंने कहा थारी नाक में ये छोटी सी लौंग अच्छी ना लगे, इसलिए उन्होंने मेरे को नथनी दिला दी। 10,000 की नथनी उसने दिलाई तो 100 जगह जाकर बताई। और उस परमात्मा ने इतना अच्छा शरीर दिया, भोजन करने को मुंडा दिया, सुनने को कान दिए, देखने को आँख दी, हाथ दिया, पाँव दिया, घर दिया, जमीन दी, जायदाद दी, माता दिए, पिता दिए, भाई दिए, बंधु दिए, रहने को घर दिया, अच्छा गांव नगर शहर दिया। और एक बार भी मुंह से नहीं बोली वारे भोलेनाथ तूने क्या जोरदार दिया, आज तक नहीं बोली। अरे ओ दोगलो, उसने नथनी दिलाई तो 25 बार उनने दी है। और उसने इतना दिया, करोड़ों की जायदाद, और जब भी मिली तो रोती मिली, रोती हम तो बहुत गरीब हैं गुरुजी, बहुत गरीब। वो तो तुम्हें गुरु भी ऐसा नहीं मिलता, नहीं तो मुंह से कह दे काहे के गरीब, एक किडनी 5 लाख की बेचिया, अभी लखपति 2 मिनट में। बहुत गरीब है गुरुजी, बहुत गरीब। कोई महादेव से पूछे दुनिया के किसी व्यक्ति को तुमने गरीब पैदा करा है क्या? कोई महादेव से पूछे, माता पार्वती ने काशी में प्रश्न करा था देवाधिदेव महादेव से, क्या संसार में किसी को गरीब पैदा करा तुमने? शंकर भगवान कहते हैं पृथ्वी पर जन्म मिला है, और पृथ्वी पर जन्म मिला और काम करने के लिए ये हाथ शरीर दिया, सोचने के लिए बुद्धि दी, बोलने के लिए मुख दिया। अगर कर्म करेगा तो जिंदगी में कभी गरीब नहीं रहेगा, ये शरीर मैंने दिया है। मेहनत रत्ती भर की ना करे, बस दिया लेकर बैठ गए और अगरबत्ती लगाकर दुकान पे बैठकर पानी मीठी ना हो, प्रेम के बोल ना हो, तुम किसी से अच्छा ना बोलो, तो कहां से तुम कुछ बन जाओगे, कुछ प्राप्त हो जाएगा। अरे मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, प्यारो प्यारो बोल थारो मीठो मीठो बोल थारो बिगड़े, प्यारो प्यारो बोल थारो बिगड़े। राम नाम अनमोल है, बस यही एक संसार सागर का सार तत्व है, भगवान का भजन स्मरण। जप लो उसको, भज लो उसको। कितना साथ देगा महादेव, कितना। 3 दिन से कथा चल रही है, 1 बजे से 4 बजे तक कथा होती है, चिलचिलाती हुई धूप आती है, पर मेरा महादेव अपने हाथ की छांव कर कर
3 घंटे कहाँ निकाल देता है, धूप का किनारा भी नहीं आने देता। फिर थोड़ी देर धूप आती है, फिर छांव कर देता है, फिर आती है, फिर छांव कर देता है। लगातार 3 दिन से देख रहे होगे, तुम भी देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? वो आता है, छाया कर कर बिठा देता है। भजन तो करो, स्मरण तो करो, आएगा देगा। प्रसूति ने सती को भजन में लगा दिया, वीरणी ने सती को भजन में लगा दिया। इतनी भजन में डूब गई माता सती, इतनी डूब गई। भजन करने का तरीका भी अलग अलग होता है। कोई मंदिर जाता है, कोई देवालय जाता है, कोई शिवालय जाता है, कोई सत्संग में जाता है, कोई कथा में जाता है, और कोई ऐसा होता है जो जहां मिल जाए उससे शिव का गुणगान करता है। आपसे भी निवेदन है, गांव में निकलो, कोई मिल जाए तो एक बार जमकर आवाज लगा कर कह दिया करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भाभी जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, काका जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बार बार हम शंकर जी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मतलब हम बार बार शंकर को नमस्तुभ्यम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। जब किसी को हम बार 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 नमन करेंगे, बार बार प्रणाम करेंगे, बार बार नमन करेंगे, तो ये उसका फल खाली नहीं जाएगा, मिलेगा जरूर, ये निश्चित है। आप बोलो बार बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम कहें किसी से, बोले। बड़ी प्रसन्नता की बात है, किसी ने अपने ऑटो पर लिखवा लिया श्री शिवाय, किसी ने अपने ऑटो के पीछे लिखवा लिया सारी समस्या का हल, किसी ने अपने ऑटो के पीछे लिखवा लिया बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। शंकर का गुणगान लिखा, शिव का भजन लिखा, मिला उसका। उसका फल खाली नहीं जाएगा, मिलेगा, प्राप्त हो। शिव कथा कह रहे। क्या हुआ मां? कितने साल के बाद हुआ? शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। ले आओ, ले आओ, लाओ, लाओ। बहुत देर से आप इंतजार कर रही हो, बहुत देर से लेके खड़ी हो, लाओ, लाओ। बहुत देर से ये माँ इस बच्चे को लेकर खड़ी हुई है, बहुत देर हो गई थी। भोलेनाथ ने दिया है, शिव का दिया हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। भगवान शंकर का स्मरण, सती मैया ने भगवान शिव की भक्ति को करना प्रारंभ करा। शंकर का गुणगान, शंकर का स्मरण करना सती मैया ने प्रारंभ किया, और सती मैया को शिव मिले। वही सती माता का चरित्र अभी और विस्तार से वर्णित है और भाव के साथ में आनंदित है। वही सती मां डूबी शिव भक्ति में, भगवान शंकर के स्मरण में खूब गुणगान करती है मां सती भगवान देवाधिदेव महादेव का। सखियां मिलती हैं, सहेलियां मिलती हैं, उन सखी सहेली के बीच में बैठकर भगवान शंकर का भजन करती है मां सती। मेरा भाइयों से निवेदन है और माताओं से निवेदन है, अपने मोहल्ले में, गांव के मंदिर में, गांव के शिवालय में, गांव के किसी घर में अगर भजन होता हो, कीर्तन होता हो, सत्संग हो रहा हो, भजन हो रहा हो, कोई ने बुलाया कि नहीं बुलाया, पर भजन की आवाज अगर तुम्हें सुनाई दे जाए और कोई कह दे भूल से भी आज हमारे यहाँ शिवरात्रि का भजन है,
12 महीने शिवरात्रि आती है, भजन है। कोई कह दे आज हमारे यहाँ तीज का भजन है, कोई कह दे आज हमारे यहाँ सुंदरकांड का भजन है, कोई कह दे हमारे यहाँ ये भजन है। प्रयास करना, पूरे समय ना जाकर बैठो, पर 5 मिनट जाकर शीश नवाकर वापिस अपने घर आ जाना, पर जाना जरूर। भजन में जाने की आदत डालें। भजन में पहुंचने की आदत डालें। सती मैया ने करा, भजन के बल को बढ़ा लिया मां सती ने, और ऐसा भजन का बल बढ़ाया, ऐसा भजन का बल बढ़ाया, ऐसा भजन का बल बढ़ाया कि देवाधिदेव महादेव का कैलाश धाम हिलने लगा। कैलाश धाम हिला, शिव जी के पास सूचना पहुंची। देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर दक्ष प्रजापति के पास सूचना पहुंचा दी है, और सूचना पहुंचाई कि आपकी पुत्री सती के साथ देवाधिदेव महादेव का मंगल विवाह हो जाए। सुंदर दक्ष प्रजापति के उस नगर में बड़ी सुंदर व्यवस्था होने लगी, साज सजने लगे, विवाह की तैयारी होने लगी। मां सती दुल्हन बन रही हैं और बाबा देवाधिदेव महादेव दूल्हा बन रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए, भगवान शिव सती पधार रहे हैं, माता पार्वती भगवान शिव पधार।